विधायक है वो मंत्री बनने के फिराक में है, जो विधायक मंत्री है वो सीएम बनने के फिराक में है, जो सीएम है वो पीएम बनने के फिराक में है, जो निगम पार्षद है वो विधायक बनने के फिराक में है। ये चलन बन चुका है राजनीति में। हम तो ये कहते हैं जो अब ये गठबंधन हो रहा है ना, सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये देश को लूटने के लिए। 3 दिन पहले बोलते हैं भ्रष्टाचार पार्टी है, ये 70 लाख करोड़ के घोटालाबाज पार्टी है, और चौथे दिन में वो सब भूल जाता है। कलमानी को अंदर कर दूंगा, शीला को अंदर कर दूंगा, पता नहीं कितने कितने इसने भाषण दिए, कोई अंदर नहीं हुआ, उसके बंदे अंदर हो रहे हैं। अगर हम देहरादून जाते हैं, ठीक है, हम अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, ठीक है, अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, और वहाँ से देहरादून जो बंदे आते हैं यहाँ मकान बना सकते हैं। ये क्या कानून है? मनमोहन जी की सरकार थी जब रेलवे अलग था, तो जो सबसे बड़ा दल होता था उसको रेलवे दे दिया जाता था। रेलवे का दुर्दशा यही कारण से हुआ है कि आपको हम रेलवे दे दिए, आपको जितना कमाना है कमा लो इससे। जनता भी जागरूक हो गई है, सब अभी तो थोड़ा बदलाव है। जनता जागरूक है, सबको आजकल मालूम है कि झूठा वादा बस करते हैं। सही मायने में सत बहुमत वो है जो जनता जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट दे वो सरकार बनाए, न कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सांसद मिले, विधायक मिले वो सरकार बनाए। क्योंकि इसी देश में 6%, 10%, जम्मू कश्मीर में 6% 10% लेके लोग वोट लेके वो मुख्यमंत्री रहे इतने सालों तक, कई सालों तक रहे मुख्यमंत्री। 30% वोट लेके लोग सरकार बना लेते हैं, बाकी का 70% लोग बाहर ही रह जाते हैं, तो ये उनका वोट का कोई महत्व नहीं हो पाता है। उसी तरीके से नोटा है, नोटा पे लोग वोट दबाते हैं लेकिन उसका कोई मायने नहीं रह जाता है, और चूँकि वो डस्टबिन में फेंकने के समान है। न सरकार उस पर पहल की कभी नोटा पे कि आखिर नोटा पे वोट क्यों पड़े, क्योंकि उन लोगों को चुनावी प्रक्रिया से संतुष्टि नहीं है। कई बार क्या होता है कि भ्रष्ट उम्मीदवार दिए जाते हैं, अपराधी उम्मीदवार दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, तो इस कारण से क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ मेरे विधायक और सांसद जितने चाहिए, बाकी तो हम सीएम और पीएम अपने मन का बना ही लेंगे। अगर वो सरकार जो चुनी हुई सरकार जो अभी वर्तमान में राज करती है, जिस भी समय वो सरकार कहलाती है, वो सरकार हमेशा ये इस फिराक में नहीं रहती है कि हमको अगली बार चुनाव में जनता का सबसे ज़्यादा वोट चाहिए। उसको ये चिंता रहती है कि अगली बार हम कैसे सरकार में आए, और अगर हमारी पार्टी नहीं पहुंच पा रही है उस 272 के आंकड़े पे, तो हम किस पार्टी को अपने लिए गठबंधन में शामिल करें, इस फिराक में रहती है। इसीलिए जनता का काम नहीं होता है। जनता से तो वादा खूब करते हैं लेकिन काम नहीं होता है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हम लोग वोट देते हैं, सारे लोग, आप भी देते हैं। सबको तो वोट देते हैं? हाँ, सबको वोट देते हैं? नहीं, सबको वोट देते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसकी इच्छा जिसको जहाँ डाले वोट डाले। अच्छा, अब मेरी बात सुनोगे? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आपसे पूछा। अगर हम देहरादून जाते हैं, ठीक है, हम अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, ठीक है, अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, और वहाँ से देहरादून जो बंदे आते हैं यहाँ मकान बना सकते हैं। ये क्या कानून है? ये क्या कानून है? ये कानून आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं लगता है। अच्छा, और बताइए और क्या? जो बाहर को देश के विदेश के आते आदमी सब यहाँ बस जाते हैं, और जो इंडिया से बाहर जाते हैं सब उनको लात मार बाहर भगाते हैं। ये चक्कर क्या है? शायद आपकी भाई साहब, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ आपसे। आपने जैसे जो बात छेड़ी कि 272, हाँ। जो भी आपने यूँ बोला कि गठबंधन करते हैं, कुछ करते हैं, इसमें जो गठबंधन जो इनका सपोर्ट करते हैं उनको भी तो कुछ फायदा होता होगा। आप शिमला चले जाओ। वही तो, जब उनका अपना फायदा होता है गठबंधन की सरकार में, तो हमारी आपका क्यों बात करेंगे, वोटरों का क्यों बात करेंगे? हम तो कठपुतली एक तरीके से, फिर हम तो चाहे इधर दे जब बेकार है, उधर दे जब बेकार है, तो हम दे किसको? हम दे किसको वोट? हम लोग बोले वादे सारे करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। मैंने अगर गलत बोल रहे हैं तो बताइए। बोला बिल्कुल गलत नहीं बोला, तो ऐसे कब तक कर रहेगा? तो इसीलिए तो हम आए हैं आप लोगों को जागरूक करने कि देखिए, हम लोग हम लोग जो सत बहुमत की बात करते हैं, वो सत बहुमत ये है कि पब्लिक, जनता, वोटर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत दे, वोट दे, वो बनाए सरकार। क्योंकि सांसद और विधायक जिता लेना वो बड़ी बात नहीं है। आपके नज़र में कौन सही है? नहीं, हमारे नज़र में सब सही है, पब्लिक के नज़र में सब सही है। न हम आपको बता सकते हैं कि पब्लिक के नज़र में तो ये है कि पब्लिक के नज़र में किसी ने बीजेपी वाले ने दिए 500 तो सही, केजरीवाल ने दिया 800 तो वो सही, अगर मैंने दिए 1000 तो नहीं सरकार आ गई 1000 वाली। ये है
अच्छा, मैंने 500 800 1000 वाली सरकार आ रही है बन जाओगे हैं? तो बन जाओगे सरकार। राजनीतिक दल सुने, जनता को कितनी बातें पता है। ये लोग सोचते हैं कि इनको नहीं पता है, जनता को सारी बातें पता हैं। कौन पार्टी कितना पैसा दे के बहुमत इकट्ठा कर रही है। जब वही सत्य बहुमत की जब बात आएगी तो ये होगा कि सत्य बहुमत की जब पार्टी आएगी तो उन लोगों को पता चलेगा कि जो जनता का सबसे ज़्यादा वोट लेगा तो उसमें नेताओं को भी रहेगा कि हमको जनता के लिए अधिक से अधिक काम करना है, और तभी वो जनता के लिए काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं है, कतई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है सत्ता पे राज करना, सरकार बनाना, सरकार गिराना। जो सांसद विधायक हैं, जो विधायक है वो मंत्री बनने के फिराक में है, जो विधायक मंत्री है वो सीएम बनने के फिराक में है, जो सीएम है वो पीएम बनने के फिराक में है, जो निगम पार्षद है वो विधायक बनने के फिराक में है। ये चलन बन चुका है राजनीति में। एक ज़माना था जब राजनीति सेवा भाव का माध्यम होता था कि जनता की हम सेवा करने आए हैं। तमाम इसके उदाहरण मिलते हैं। पुराने नेता चाहे जितने जो समाज सुधारक हुए हैं, जो राजनीति से दूर रहे हैं, वो लोग तमाम काम किए हैं। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई है कि हमको अपने ऊपर, पूरे समाज पे, पूरे देश को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में कहाँ कहाँ गलती हुई है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सही मायने में लोकतंत्र का तो राख सबल आपते हैं। तमाम पार्टियाँ, जो आज एक दिन की पार्टी है वो, चाहे जो 100 साल 150 साल से पार्टी है वो, सब लोकतंत्र का हवाला देती है, लेकिन सही मायने में लोकतंत्र पे खरा उतरती नहीं है। सर आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? विनोद चौबे। चौबे जी, एक चीज़ बताइए, पार्टियां वादा करती हैं, तमाम पार्टियां वादा करती है, लेकिन वो वादा जनता से जो वादा करती है वो पूरा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपको बता रहे हैं, जैसे ही गठबंधन किसी पार्टी से करती है और उनसे वादा करती है कि आपको हम ये कैबिनेट देंगे। पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी, जब रेलवे अलग था, तो जो सबसे बड़ा दल होता था उसको रेलवे दे दिया जाता था। रेलवे का दुर्दशा यही कारण से हुआ है कि आपको हम रेलवे दे दिए, आपको जितना कमाना है कमा लो, इससे करप्शन कर लो, रेलवे में एक नया पैसा नहीं लगाओ, हैं। तो ये जनता से वादा करते हैं, वो क्यों नहीं पूरा करते हैं। लेकिन वही जब सत्ता में काबिज होने के लिए वादा करते हैं अपने पॉलिटिकल दल से, जो कि उनका विरोधी होता है, चुनाव लड़ के आते हैं, लेकिन उसके वादा पे खरा उतरते हैं, मासूम जनता को क्यों दरकिनार करते हैं। तो यही गलत है ना, ये लोग की सोच गलत है। जनता उसमें पीसी जाती है ना, इस तरह चोरी कितना दिन चलेगा। जनता भी जागरूक हो गई है, सबको अभी तो थोड़ा बदलाव है। जनता जागरूक है, सबको आजकल मालूम है कि झूठा वादा बस करते हैं। अच्छा, आप लोगों को हम दो उदाहरण बता रहे हैं। एक है बिहार, सरकार बदलती है, अब तक हम लोग सुनते आए हैं कि सरकार बदलती है तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं वो बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, सब एक ही रहते हैं। सरकार कभी बदलती नहीं है, सब मिले हुए होते रहते हैं। ठीक है, ठीक, सरकार बदलती है, लेकिन बिहार में उल्टा हो रहा है। वहाँ विपक्ष बदल जाता है लेकिन मुख्यमंत्री एक ही नीतीश कुमार रहता है। ये कैसे? नीतीश कुमार जी, ये उनका जोड़ तोड़ चलता रहता है साहब। हम तो ये कहते हैं, जो अभी गठबंधन हो रहा है ना, सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये देश को लूटने के लिए। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, इसके अंदर 70 साल के अंदर 54-55 साल राज किया है। अब सुनो, अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बाहर कैसे हूँ। 10 साल से वो बाहर है ना, उसको बेचैनी लगी हुई है, पब्लिक ने नकार दिया है उनको, फिर उनको शांत रहना चाहिए। अब ऐसे ऐसे बयान देते हैं वो बेतुके राहुल गांधी जी। तसल्ली रखो, पब्लिक ने तुम्हें बाहर निकाला है तो आप तसल्ली से बैठिए, पब्लिक की राय देखिए, तुम्हारा टाइम आएगा पब्लिक तो फिर वोट दे देगी। इस टाइम तो मोदी का जादू चल रहा है, तो मोदी अपना रंग दिखाएगा ही दिखाएगा। नहीं, वो ठीक है, विपक्ष में है, इससे बेहतर सुझाव लेके आए तो हम लोग वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। सही बात है, उनका सुझाव सही होगा, उन सुझाव सही होगा तो लोग वोट देंगे। अब जैसे दूसरी पार्टी है, उसका सुझाव अच्छा लगे उसको देंगे, जो अच्छा देखेगा उसी को देंगे। अभी तो देखो ना, इकट्ठे हो रहे हैं सारे। मेरी बात सुनो, अब देखो, कभी मेरी बात सुनो सर, केजरीवाल कांग्रेस को खा रहा है, जहां मर्जी देखो। पंजाब, अब सुनो, पंजाब में खा गया, दिल्ली में खा गया। अब अरे यार सुन लो, अब केजरीवाल कल उसकी बात मान ली ना, तो वहाँ बेंगलोर पहुँच गया वो गठबंधन के अंदर,
किस मुद्दे पे? जब उन्होंने कहा हम समर्थन देंगे इसके अंदर, वहाँ पहुँच गया। अध्यादेश पे अध्यादेश के ऊपर अब वहाँ पहुँच गया वो। बत्ती फ्री, पानी फ्री, सड़कों का हाल नहीं होगा। बिजली का अब हो गया वो। सड़कें इतनी बेकार हो गई हैं। देखो सुनो, कहाँ शीला दीक्षित के, हाँ मैं ऑटो चलाता हूँ, शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली चमक गई थी। शीला के टाइम में दिल्ली चमक गई थी, उसी का टाइम का काम चला हुआ चल रहा है अभी तक, और कोई काम नहीं हुआ है। इसने पब्लिक को गुमराह किया है। लेकिन ऑटो वाले तो बताते हैं, ऑटो वाले को उनका समर्थन। हम उसके साथ में रामलग रोड गए, पीछे भागे, जब देखा बाद में इसका हिसाब किताब ये भी उल्टा निकला सबकी तरह। कहता था आने वाले टाइम पे कलमानी को अंदर कर दूंगा, शीला को अंदर कर दूंगा, पता नहीं कितने कितने इसने भाषण दिए, कोई अंदर नहीं हुआ, उसके बंदे अंदर हो रहे हैं। महाराष्ट्र इकलौता राष्ट्र है जहां चुनाव एक हुआ। और 3 बार सरकार टूटा। नहीं, चुनाव एक बार हुआ, जितनी पार्टियां चुनाव में भाग ली सब सरकार में आई। सब सरकार में आई ना। और 3 दिन पहले बोलते हैं कि ये पार्टी भ्रष्टाचार है। 3 दिन पहले बोलते हैं ना, 3 दिन पहले बोलते हैं भ्रष्टाचार पार्टी है, ये 70 लाख करोड़ के घोटालाबाज पार्टी है, और चौथे दिन में वो सब धुल जाता है। धुला है नहीं धुला है? तो ये सब ठीक काम है। ये सब आप लोग तय करें ना, जनता तय करे। इस बार तय करना है। बिल्कुल। देखिए सही मायने में सत्य बहुमत वही है जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हम पे शासन करे, राज करे। अभी क्या होता है, हम लोग सरकार का काम होता है जनता के हित में काम करे, 24 घंटा जनता के लिए सोचे, जनता के हित में काम करे। लेकिन 24 घंटा जनता के बजाय अपोजिशन को ख़त्म करो, किल करो, अपोजिशन कुछ बोले, ये हर जगह हो रहा है। जिसके पास जितना पावर है उसी रफ्तार में ये चीज़ चल रहा है। लेकिन जो ही सत्य बहुमत की सरकार बनेगी, सरकार जिस दिन मान लेगी सत्य बहुमत को, पहले तो सत्य बहुमत का कहना है कि बहुमत परिभाषित करो। आज तक भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारे भारत में बहुमत ही नहीं परिभाषित है। बहुमत किसको बोलते हैं? आम बोलचाल की भाषा में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। अरे लोकतंत्र में किसका वोट मिले? खरीदा हुआ वोट या पब्लिक का वोट? लोकतंत्र खुशी का त्यौहार होता है। लोग खुशी वोट देते हैं। अगर 5 लोग हैं, 5 लोग बोले फलाने को देंगे, हम उनको देंगे, लोग खुशी वोट दे के आते हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र में वोट के लिए हत्या तक होती है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाओ तो वहाँ हत्या हो जाती है, वहाँ बम चलता है, गोली चलता है। क्या ये लोकतंत्र हम चाह रहे थे आज़ादी के बाद से आज 2023 में? ये लोकतंत्र कतई नहीं चाह रहे थे। लोकतंत्र का पर्व खुशी का पर्व होता है, उसको मनाना चाहिए। और ये तमाम राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि सत्य बहुमत के आधार पे ही वोटिंग हो। हमारे यहाँ देश में हम लोग चुनाव करते हैं, सत्ता बदल देते हैं, लेकिन आज वो समय आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल को भी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और उनको अपने अंदर में सुधार लाने की ज़रूरत है। कैसी सरकार बनाए? लोगों के हित की सरकार बनाए। वादा तो तमाम कर देते हैं 1 साल। एक तो मेरा अपना खुद का मानना भी है कि कोई भी सरकार 2 टर्म से ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि जब आप 10 साल में आप अपना अच्छा बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाएँ तो अगला 5 साल में आप क्या कर पाइएगा? भारत में बहुत सारे लोग टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, फिजियोथेरेपी सारे विश्व में फैले पड़े हैं। इवन गूगल, ट्विटर, सारे के CEO भारत के लोग हैं तमाम इंटरनेशनल कंपनियों में। लेकिन वो अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, और इच्छा शक्ति भी होने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सही सत्य बहुमत की बात नहीं करते हैं और सत्य बहुमत पे अग्रसर नहीं होते हैं। सत्य मतलब सच्ची बहुमत, जिसको सच्चे मन से लोगों ने चुना है वो सरकार बनाए, राज करे। यही है सत्य बहुमत का उद्देश्य, और इसी पे अमल करना है। आप जनता इस पे ध्यान दीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, और सही मायने में सत्य बहुमत की ही सरकार बनेगी तो तमाम झंझटों से मुक्ति मिलेगी। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लोगों तक जन तक पहुंचाइए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। विधायक है वो मंत्री बनने के फिराक में है,
जो विधायक मंत्री है वो सीएम बनने के फिराक में है, जो सीएम है वो पीएम बनने के फिराक में है, जो निगम पार्षद है वो विधायक बनने के फिराक में है। ये चलन बन चुका है राजनीति में। हम तो ये कहते हैं जो अभी गठबंधन हो रहा है ना, सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये देश को लूटने के लिए। 3 दिन पहले बोलते हैं भ्रष्टाचार पार्टी है, ये 70 लाख करोड़ के घोटालाबाज पार्टी है, और चौथे दिन में वो सब भूल जाता है। कलमानी को अंदर कर दूंगा, शीला को अंदर कर दूंगा, पता नहीं कितने कितने इसने भाषण दिए, कोई अंदर नहीं हुआ, उसके बंदे अंदर हो रहे हैं। अगर हम देहरादून जाते हैं, ठीक है, हम अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, ठीक है, अपना मकान नहीं बना सकते वहाँ पे, और वहाँ से देहरादून जो बंदे आते हैं यहाँ मकान बना सकते हैं। ये क्या कानून है? मनमोहन जी की सरकार थी जब रेलवे अलग था, तो जो सबसे बड़ा दल होता था उसको रेलवे दे दिया जाता था। रेलवे का दुर्दशा यही कारण से हुआ है कि आपको हम रेलवे दे दिए, आपको जितना कमाना है कमा लो इससे। जनता भी जागरूक हो गई है, सब अभी तो थोड़ा बदलाव है। जनता जागरूक है, सबको आजकल मालूम है कि झूठा वादा बस करते हैं।